बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, एक सेंटेंस यूज़ किया था जिसमें मैंने कहा था कि रफ़ाल की गुड्डी इस वक्त चढ़ी हुई है। तो बेसिकली रफ़ाल की गुड्डी वाकई चढ़ी हुई है। फ्रांस की एयरफोर्स ने 42 रफ़ाल जहाज़ों का मजीद ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है और ये ऑर्डर तकरीबन $5.5 बिलियन का है। अब ये ऑर्डर क्यों प्लेस किया गया है? फ्रांस जो है उसकी एयरफोर्स को एक बेसिकली बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। खतरा उसको जर्मनी की तरफ से नजर आ रहा है। जर्मनी और फ्रांस मिलके एक फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको आप फ्रांस और जर्मनी का 6th जनरेशन का जहाज भी कह सकते हैं। अब फ्रांस की एयरफोर्स ये सोच रही है कि इस जहाज के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जो है वो सर्फ हो रहा है और ये जहाज कम से कम हमें, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ भी इस प्रोजेक्ट को लेके चलें, तो ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम 6th जनरेशन का जहाज़ हमें 2045-2050 में जाके अवेलेबल होगा। और 2050 तक जो है अभी तकरीबन 25-26 साल का टाइम बचा हुआ है। 25-26 साल बाद जाके ये आपको 6th जनरेशन का जहाज़ जो है वो मिल सकेगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर टैक्टिक्स वगैरह बनाएंगे। तो काफ़ी लंबा अरसा जो है अभी 6th जनरेशन के जहाज़ को लगेगा। लेकिन उस वक्त तक फ्रांस जो है वो तो सब्र नहीं कर सकता, उसको तो अपनी एयरफोर्स चलाने के लिए कोई ना कोई जहाज़ चाहिए। तो फ्रांस की जो इस वक्त प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उसने डासो एविएशन और दूसरे सप्लायर जो इस रफाल तैयारी के लिए मुख्तलिफ कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, जिनके अंदर थैलस भी है, सैफरन जो कि इंजन देता है, MBDA जो कि इसके लिए इक्विपमेंट मिसाइल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है कि फ्रांस की एयरफोर्स को 42 नए रफाल तैयारे जो है वो चाहिए। और फ्रांस की जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए ये एक एक्सीलेंट न्यूज़ है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो अपने ही मुल्क का बना हुआ एक रफ़ाल त्यारा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस जहाज़ की सक्सेस यानी कि रफ़ाल की जो सक्सेस है वो हमें इस जहाज़ की मॉडर्नाइजेशन के अंदर भी मदद दे रही है और साथ साथ नई कैपेबिलिटीज़ को इंडक्ट करने में भी मदद दे रही है। बेसिकली उनका इशारा जो है वो R&D के हवाले से है और रफ़ाल के आने वाले मज़ीद अपग्रेड्स के हवाले से है। देखिए, रफ़ाल जो है ना उसको 2004 के अंदर सबसे पहले फ्रेंच नेवी ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। फिर 2006 के अंदर फ्रांस की एयरफोर्स ने उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। रफ़ाल तैयारे को अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया गया, लिबिया के अंदर इस्तेमाल किया गया, माली, इराक, सीरिया के अंदर इस्तेमाल किया गया। और रफ़ाल तैयारों का जो सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो फ्रांस खुद है। फ्रांस के अंदर ये जहाज़ तकरीबन 234 के नंबर में इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्रांस की नेवी और एयरफोर्स इस जहाज़ को इस्तेमाल करते हैं। 2021 के अंदर रफ़ाल तैयारों का एक स्पेशल ऑर्डर जो है वो प्लेस किया गया था। ये ऑर्डर 12 जहाज़ों का था क्योंकि फ्रांस ने अपने ऑपरेशनल 12 रफ़ाल तैयारों को ग्रीस को सप्लाई कर दिया था। रफ़ाल तैयारों की इस वक्त एक्सपोर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। इस वक्त तकरीबन 261 जहाज़ रफ़ाल तैयारे जो है वो एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं। मोस्टली का ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, जिस तरह के इजिप्ट का, जिस तरह के इंडिया का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसका तकरीबन 80 जहाज़ों का ऑर्डर जो है वो अभी पेंडिंग है। इंडोनेशिया ने भी रफ़ाल तैयारों का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रखा है। ग्रीस ने 12 जहाज़ों का ऑर्डर किया था। उसके अलावा क्रोएशिया ने भी 12 जहाज़ों का जो है वो ऑर्डर किया था। वो आई बिलीव उनको फ्रेंच एयरफोर्स से जो है वो ऑफ द शेल्फ मिल चुके हैं। अब ये जो 42 रफ़ाल तैयारे फ्रांस की एयरफोर्स को मिलने जा रहे हैं, ये सारे के सारे 1 सीटर वेरिएंट्स होंगे और ये F4 प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के ऊपर तैयार किए जाएंगे। ये F4 प्रोडक्शन स्टैंडर्ड 2018 के अंदर शुरू किया गया था और इसके अंदर MBDA का जो माइका मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसकी कनेक्टिविटी इस जहाज़ के साथ की गई थी। उसके साथ साथ इसका जो स्पेक्ट्रा सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जिसको थैलस कंपनी तैयार करती है, वो इस वेरिएंट के अंदर जो है उसको इंस्टॉल किया गया था। रफ़ाल फाइटर जेट्स का जो M88 आफ्टर बर्निंग टर्बोफान इंजन है वो सैफरन कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। रफ़ाल तैयारे का एक F5 स्टैंडर्ड 2030 तक इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और इस F5 वेरिएंट के अंदर ये भी बताया जाता है कि रफ़ाल तैयारे को लॉयल विंगमैन जैसे UAVs जो है वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसा कि यूरोपियंस जो है वो इस वक्त अपना एक ड्रोन तैयार कर रहे हैं जिसको एन्यूरॉन कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम जो है वो बोला जाता है। अब ये जो फ्रांस और जर्मनी का 6th जनरेशन का प्रोग्राम है जिसको फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बोला जाता है, ये रफ़ाल के मुकाबले में 2-3 टाइम्स महंगा प्रोग्राम होगा। और इस प्रोग्राम के अंदर ठीक है जर्मनी जो है वो फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों यूरोफाइटर की जो सऊदीया की सेल थी उसमें भी जर्मनी ने अपना वीटो इस्तेमाल किया था और सऊदीज़ को यूरोफाइटर की जो सेल है उसको वक्ती तौर पे उन्होंने जो है वो हॉल्ट पे ले आए थे। लेकिन बाद में फिर यूनाइटेड किंगडम के समझाने पे जर्मन ने सऊदीज़ को यूरोफाइटर टाइफून की सेल की इजाज़त दे दी।
तो फ्रांस को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सता रही है कि कल को अगर फ्रांस इस 6th जनरेशन के जहाज़ को जर्मनी के साथ मिलकर तैयार करता है तो जर्मनी का बिहेवियर जो है वो फ्रांस को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। लेकिन इवन देन फ्रांस और जर्मनी इस प्रोग्राम के अंदर एक दूसरे के साथ हैं और जब तक ये 6th जनरेशन का प्रोग्राम जर्मनी और फ्रांस का तैयार नहीं हो जाता, फ्रांस को एक टॉप नॉच फाइटर जेट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इन रफाल तैयारों के ज़रिए से फ्रांस अपना न्यूक्लियर डेटरेंट जो है उसको भी मेंटेन करता है और ये फ्रांस के रफाल तैयारे फ्रांस के स्ट्रेटेजिक वेपन्स को डिलीवर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और अब ये जो 42 जहाज़ों का फ्रांस की एयरफोर्स ने ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर के ज़रिए से डासो एविएशन का कहना यह है कि हमने रफाल तैयारों की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको मज़ीद 10 सालों के लिए जो है वो सिक्योर कर लिया है, यानी कि 2035 तक रफाल तैयारों की जो प्रोडक्शन लाइन है वो जारी रहेगी। और अगर इसके बाद डासो एविएशन को कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो उससे रफाल तैयारों की जो प्रोडक्शन लाइन है वो 2035 से भी आगे चली जाएगी। 2023 के अंदर डासो एविएशन को तकरीबन 60 रफाल तैयारों का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया गया था, जिसके अंदर 42 तैयारे फ्रांस के लिए और 18 तैयारे जो थे वो इंडोनेशिया के लिए थे। 2022 के अंदर 92 रफाल तैयारों का ऑर्डर जो है वो डासो एविएशन को प्लेस किया गया था, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा ऑर्डर जो था वो तो अकेले यूएई का ही था, जिसने 80 रफाल तैयारों का ऑर्डर प्लेस किया था। डासो एविएशन एक साल के अंदर 13 रफाल तैयारे तैयार कर रही है, जबकि डासो एविएशन का इस साल का गोल जो है वो तकरीबन 15 रफाल तैयारे तैयार करने का है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि रफाल तैयारों का जो बैकलॉग चल रहा है वो तकरीबन 211 तैयारों का है, जिसमें से 141 तैयारे जो हैं वो फ्रांस ने एक्सपोर्ट करने हैं। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि रफाल तैयारों के ऑर्डर्स फ्रांस के पास ज़्यादा हैं, जबकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो उन ऑर्डर्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस नए ऑर्डर के बाद रफाल तैयारे की वजह से फ्रांस के अंदर 7000 जॉब जो हैं उनको सिक्योर किया गया है और तकरीबन 400 कंपनियां जो हैं उनका फ्यूचर इस एक ऑर्डर से सिक्योर हो चुका है। तो दोस्तों ये रफाल के हवाले से थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।